हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताएंगे जो फंक्शन होता है इसको हम कितने टाइप से कॉल कर सकते हैं। नॉर्मली से हमें पता है कि फंक्शन को कॉल किया जाता है, विदाउट फंक्शन को कॉल किए हुए हमारा जो फंक्शन होता है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन जो कॉलिंग होता है वो कितने टाइप्स का होता है इसको आज हम देखते हैं। तो देयर आर टू वे ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, यानी दो तरीका होता है किसी भी फंक्शन को कॉल करने का। फर्स्ट जो होता है कॉल बाय वैल्यू होता है, सेकंड होता है कॉल बाय रेफरेंस। या तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू के थ्रू कॉल कर सकते हैं या फिर आप रेफरेंस के थ्रू कॉल कर सकते हैं जो आपका फंक्शन होता है। तो इसमें से सबसे पहला हम देखते हैं कॉल बाय वैल्यू, यानी अगर आपको बोला जाए कॉल बाय वैल्यू फंक्शन को कॉल करना है तो किस प्रकार से कॉल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू के लिए अगर हम देखें, इन दिस टाइप ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, यानी कि इस टाइप के फंक्शन में हमें क्या करना होता है, कॉलिंग टाइम में डायरेक्टली हमें क्या करना होता है, वैल्यू को पास करना होता है। जैसे कि अभी तक हम प्रोग्राम बनाते हुए आए हैं फंक्शन से रिलेटेड, तो सेम यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप लिया है और यहाँ से ऐड फंक्शन लिया है। यहाँ पर हमने दो पैरामीटर दिए हैं, एक y और सेकंड क्या है हमारा z। यहाँ पर सिंपली सा हमने क्या किया है, फंक्शन डिफिनीशन में यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है, लेकिन और यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं पास की है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं ये फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर डायरेक्टली हम क्या कर दे रहे हैं, वैल्यू को पास कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, इन दिस टाइप ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, यानी कि कॉलिंग के समय ही हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को पास कर देते हैं। तो उस प्रकार की जो कॉलिंग होती है उसको हम कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। यानी कि इस प्रकार से जब भी हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये कॉल बाय वैल्यू होता है, यानी हम वैल्यू के थ्रू उसको कॉल कर रहे हैं और जो वैल्यू होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, इस फंक्शन कॉलिंग में, और यहाँ पर जाकर के ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो टास्क होगा वो परफॉर्म किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइप होता है। सेकेंड टाइप देखते हैं, सेकेंड क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। कॉल बाय रेफरेंस कैसे होता है इसको हम समझते हैं। जब भी हमें बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि अगर आप वैल्यू को पास करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये किस प्रकार से आप कॉल करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, अगर इसके लिए हम देखें, इन दिस टाइप ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन द रेफरेंस ऑफ द वैल्यू इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, यानी कि इस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, रेफरेंस ऑफ द वैल्यू इज पास्ड, यानी कि हम क्या करते हैं, वैल्यू के लिए एक रेफरेंस पास करते हैं। तो वो क्या होता है हमारा, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, यानी फंक्शन को कॉल करते टाइम हम वैल्यू रेफरेंस पास करते हैं, यानी वैल्यू ना पास करके डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पास करते हैं जिसके थ्रू हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। रेफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एड्रेस, जो रेफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। यानी कि जो रेफरेंस होता है इसके लिए हमें पॉइंटर की आवश्यकता पड़ती है। रेफरेंस वेरिएबल जब भी हम बनाते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो इसके लिए हमें पॉइंटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब हम रेफरेंस देते हैं एड्रेस के थ्रू देते हैं। एड्रेस क्या करता है, किसी भी अदर वेरिएबल के, यानी कि जो एड्रेस होता है इसको सिर्फ पॉइंटर ही होल्ड करके रख सकता है, एक पॉइंटर वेरिएबल ही इसको होल्ड करके रख सकता है, किसी भी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को। व्हेन द एड्रेस ऑफ डेटा इज पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, यानी जब आप क्या करते हैं, एड्रेस से डेटा पास करते हैं किसमें, फंक्शन कॉलिंग के टाइम, इट इज नेसेसरी टू यूज पॉइंटर, यानी कि क्या आवश्यकता होती है कि आप पॉइंटर का यूज करें इन द प्लेस ऑफ पैरामीटर। कहाँ पर, पैरामीटर, जहां पर आप पैरामीटर दे रहे हैं उस फंक्शन के लिए, वहां पर आपको क्या यूज करना होगा, नेसेसरी होता है, यानी आवश्यक होता है कि आप वहां पर पॉइंटर का यूज करें, क्योंकि पॉइंटर ही होता है कि जो रेफरेंस के थ्रू जो भी आप एड्रेस पास करते हैं उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हमने क्या लिया है, यहाँ से समझिए आप, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक वेरिएबल x है, एक y है। अब x का जो एड्रेस है, यानी कि इसका कुछ अपना एड्रेस होगा और y का भी अपना कुछ क्या होगा, एड्रेस होगा। इसके एड्रेस को हमने कहाँ पर पास कर दिया है, कॉलिंग टाइम पर, यानी कि इसकी वैल्यू भी कुछ है, इसकी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू क्या है, 20 है। तो यहाँ पर कॉलिंग टाइम पर हमने डायरेक्टली इस जो वेरिएबल था इसका रेफरेंस पास कर दिया है, यानी एड्रेस ऑफ रेफरेंस पास कर दिया है, यानी कि यहाँ से हमने इस वेरिएबल के एड्रेस को पास कर दिया है। तो इसका एड्रेस ये था, तो यहाँ पर मान लीजिए जो हमारा एड्रेस पास हुआ है कॉलिंग के टाइम पर, यहाँ पर हमने लिया था सम, उसके बाद यहाँ पर
जो इसका एड्रेस था, एड्रेस एक्स का पास हो गया और एड्रेस वाई का पास हो गया। अब ये एड्रेस तो हमने पास कर दिया, अब ये जो फंक्शन है किसको कॉल करेगा, यानी कि जो हमने यहाँ से कॉल किया है ये कॉल इसके पास जाएगा, इस वाले सम फंक्शन के पास जाएगा। अब यहाँ पर पैरामीटर में ये नेसेसरी होती है कि आपको वहां पर जो पैरामीटर आप पास किए हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, वो पॉइंटर टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ से पैरामीटर हमने जो पास किया वो पॉइंटर टाइप का लिया है, पॉइंटर पी लिया है और एक क्या लिया हमने, पॉइंटर क्यों लिया है। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं ये क्या करते हैं, किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखने का काम करते हैं। तो डायरेक्टली हमने यहाँ से वैल्यू तो पास नहीं की है लेकिन हमने एड्रेस पास कर दिया है। अब यहाँ पर जब पॉइंटर होल्ड करेगा तो यहाँ पर इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्टली कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, इस पॉइंटर के अंदर। इस पॉइंटर ने किसके एड्रेस को होल्ड किया, एक्स का एड्रेस 200 था, मान लीजिए इसका 204 था, इसके एड्रेस को होल्ड किया और इसने किसको पॉइंट आउट कर लिया, यानी किसकी वैल्यू को ले लिया, यहाँ से जो वैल्यू थी तो 10, यहाँ पर 10 वैल्यू थी वो किस में आ गई हमारे इस पॉइंटर P में आ गई। इसी प्रकार से जो पॉइंटर Q हमने बनाया था इसमें Y जो हमारा था इसका एड्रेस पास हुआ जो कि था एड्रेस 204 था, यहाँ पर इसका एड्रेस आ गया और इसमें वैल्यू क्या थी हमारी 20 थी, तो ये वैल्यू इसमें आ गई। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो P में क्या आ गई, पॉइंटर P में क्या वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से क्योंकि एड्रेस एक्स का था तो एक्स की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो 10 वैल्यू इसमें आ गई पॉइंटर पी में। पॉइंटर क्यू में हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, क्यों जो हमारा पॉइंटर था इसमें y की वैल्यू, y का एड्रेस हमने पास किया था, y की वैल्यू 20 थी, तो y का जो एड्रेस किसने होल्ड किया, पॉइंटर क्यू ने होल्ड किया, यहाँ से इसने एड्रेस को होल्ड किया तो इसमें क्या वैल्यू आ गई 20 आ गई। अब यहाँ से हमें पॉइंटर p, पॉइंटर यहाँ से ये क्यों रहेगा, इन दोनों की वैल्यू हमें क्या हो गई है, मिल गई है। अब जैसे ही वैल्यू हमें मिल गई उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिजल्ट नेम के वेरिएबल में क्या करेंगे, इसके सम को स्टोर कर लेंगे, यानी पॉइंटर p प्लस पॉइंटर क्यों करेंगे तो यहाँ पर 10 प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा 30 यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से क्या कर लिया है, नॉर्मली सा प्रिंट कर लिया है। इस प्रकार से अगर आपका पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है तो कॉल बाय रेफरेंस, जब भी हम फंक्शन को रेफरेंस के जरिए कॉल करते हैं तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने अच्छे से पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को समझ रखा है तब। तो इस प्रकार से हम करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस के जरिए भी हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।